तुम्हारे पास जितना है उसी में खुश रहना सीख लो। कभी गहराई से सोचा है कि हम इतने असंतुष्ट क्यों हैं? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अधूरे क्यों महसूस करते हैं? क्यों हमेशा ये लगता है कि कुछ कमी है, कुछ रह गया है, कुछ और चाहिए? असल में यह चाह ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। हम हर पल अगला खोजते रहते हैं, अगली चीज, अगली सफलता, अगला आनंद, और इसी तलाश में जो अभी हमारे पास है उसे देखना भूल जाते हैं। तुम्हारे पास घर है, परिवार है, स्वास्थ्य है, भोजन है, फिर भी तुम सोचते हो काश थोड़ा और होता। पर जो थोड़ा और चाहिए वही तो तुम्हें बेचैन कर रहा है, क्योंकि जिस दिन वह मिल भी जाए तब भी मन कुछ और मांग लेगा। यह मन का स्वभाव है, कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं। वह हर समय भविष्य में भागता है और वर्तमान से भागता है। पर जीवन तो केवल वर्तमान में है। जो इस क्षण को खो देता है वह जीवन को खो देता है। कभी तुमने गौर किया है, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुश रहना जानता है वह बड़ी चीजों में भी शांत रहता है, और जो हर समय शिकायत करता है उसे स्वर्ग भी मिल जाए तो भी वह असंतुष्ट रहेगा। सच्ची खुशी किसी संपत्ति से नहीं बल्कि स्वीकार से जन्म लेती है। जब तुम स्वीकार करते हो कि जो है वही पर्याप्त है, तभी आनंद प्रकट होता है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखो, वह खिलौने से नहीं अपने मन से खेलता है। वह एक तिनके से भी खुश हो सकता है, क्योंकि उसे अभी तक यह ज्ञान नहीं कि कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। वह बस हर चीज में जीवन देखता है, हर पल में खेलता है, हर सांस में आनंद पाता है। और यही तो सच्ची खुशी है, निर्भरता से मुक्त, अपेक्षा से परे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे मन की मांगें बढ़ती जाती हैं। हम तुलना करने लगते हैं, उसके पास ज्यादा क्यों है, मुझे इतना ही क्यों मिला, और यही तुलना हमें अंदर से तोड़ देती है। जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति के हिस्से का सुख अलग है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी कभी जीवन तुम्हें कम देता है ताकि तुम अधिक को पहचान सको, कभी खालीपन देता है ताकि तुम स्वयं को जान सको, कभी दर्द देता है ताकि तुम अनुभव से परिपक्व हो सको। ये सब उपहार हैं, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। यहीं पर एक बात बहुत जरूरी है कहना, हमारे द्वारा कही गई कोई भी बात किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हम केवल यह याद दिलाना चाहते हैं कि जो हमारे पास है वही हमारे सुख का आधार हो सकता है, क्योंकि तुलना और असंतोष से जीवन भारी हो जाता है और स्वीकार और कृतज्ञता से हल्का। सोचो, सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, क्या वह किसी दौलत से कम है? जब कोई तुम्हें मुस्कुराकर देखता है, क्या वह किसी इनाम से छोटा है? जीवन का सौंदर्य इन छोटी छोटी बातों में छिपा है, जो हर दिन तुम्हें उपहार की तरह मिलती हैं, पर तुम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। एक बूढ़ा व्यक्ति एक दिन खेत में बैठा मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मुस्कुरा रहे हो? वह बोला, मेरे पास सुबह की हवा है, आसमान है, पेड़ों की छाया है, और एक दिल है जो सबको महसूस कर सकता है। मुझे और क्या चाहिए? यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जिसने महसूस कर लिया कि मुझे जो मिला है वही बहुत है, वह सदा आनंद में रहेगा। कभी किसी गरीब को देखो जो रोटी खाते समय भी मुस्कुरा देता है, और किसी अमीर को देखो जो आलीशान महल में भी बेचैन है। फिर खुद से पूछो, सुख कहाँ है? कहाँ है वह सुकून जिसकी तलाश हर कोई कर रहा है? उत्तर बहुत सीधा है, सुख वहां नहीं जहां सब कुछ है, सुख वहां है जहां कृतज्ञता है। यदि तुम अपने पास की चीजों के प्रति आभार व्यक्त करना सीख लो तो जीवन अपने आप मधुर हो जाएगा। हर सुबह धन्यवाद कहो उस परम शक्ति को जिसने तुम्हें एक और दिन दिया। हर शाम आभार दो कि आज भी तुम जीवित हो, अनुभव कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन भीतर से शांत होने लगेगा। फिर न कोई ईर्ष्या रह जाएगी, न कोई असंतोष। फिर हर चीज में तुम्हें एक आशीर्वाद दिखाई देगा। कभी कभी मन यह सोचता है, अगर मुझे वह मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, पर जब वह मिल जाता है तो तुम कहते हो अब कुछ और चाहिए। यही तो चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए संत व्यक्ति कहते हैं, खुशी किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि उसे पाने की कोशिश के बीच की संतुलन में है। जिसे यह समझ आ गया वह हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। जीवन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, बल्कि यह है कि जो है उसमें तुम सब कुछ देख सको। कभी कभी भगवान हमें कम इसलिए देते हैं क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाए
तो हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। तुम्हारे पास जो है उसी को सम्मान दो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक वरदान है। जो कमी लगती है वह भी किसी और के लिए आशीर्वाद है। इसलिए अपने हिस्से के जीवन को प्रेम से स्वीकारो। जो व्यक्ति अपने भाग्य पर भरोसा कर लेता है, जो कहता है जो मिला है वही सही है, वह जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता पा लेता है। फिर उसे दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती, न भविष्य से डर लगता है। वह बस अभी में जीता है और यही वर्तमान उसका मंदिर बन जाता है। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं अब और नहीं तुलना करूंगा, न किसी से ईर्ष्या करूंगा, न किसी चीज की कमी में जीऊंगा। मैं बस धन्यवाद कहना सीखूंगा हर सुबह, हर शाम, हर सांस के साथ। क्योंकि जब आभार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो सुख अपने आप तुम्हारे भीतर बहने लगता है। याद रखो, तुम्हारे पास जितना है वही पर्याप्त है। अगर तुमने उसे प्रेम से देखा तो उसमें भगवान तक दिखाई देगा। जब तुम यह निर्णय ले लेते हो कि तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है, तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि यह एक सुई की तरह सीधी क्रिया नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक साधना है। इसे रोजाना दोहराने की आवश्यकता होती है। इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ आसान और असरदार अभ्यास दूंगा, जिन्हें अपनाकर तुम इस भावना को अपने जीवन में स्थायी रूप से बसा सकते हो। हर सुबह एक छोटा रिचुअल अपनाओ। सुबह उठते ही 5 मिनट बैठकर सांसों पर ध्यान दो। आंखें बंद करके अपने शरीर की उन चीजों के लिए धन्यवाद कहो जो काम कर रही हैं। आंखें, कान, हाथ, पैर, हृदय की धड़कन। यह व्यायाम तुम्हारे मन को यह संदेश देता है कि जीवन का हर क्षण उपहार है। यह अभ्यास न केवल तुम्हें शांति देगा, बल्कि तुम्हारी चेतना को कृतज्ञता की दिशा में स्थिर कर देगा। तुलना की आदत को पहचानो और काटो। जब भी तुम्हारा मन किसी से तुलना करने लगे, उसे प्यार से रोक दो। सोचना शुरू करो, उस व्यक्ति की पूरी कहानी तुम्हें नहीं पता। उसकी खुशियां, उसके संघर्ष, उसकी चुनौतियां भी हैं। तुलना का अनुभव तब घटता है जब तुम दूसरों की सफलता को प्रेरणा मानकर अपनी क्षमता पर ध्यान देते हो। किसी और की चमक तुम्हारे प्रकाश को कम नहीं करती। तुम अपनी राह पर चमक सकते हो। छोटे छोटे धन्यवाद लिखो। हर शाम अपने दिन की 3 अच्छी बातों को नोट कर लो, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। 1 कप गर्म चाय, किसी मित्र की मुस्कान, या किसी कठिन पल का सहज समाधान। यह सरल आदत तुम्हें दिखाएगी कि दिन भर में कितनी सारी उपहार भरी चीजें हुई। समय के साथ यह सूची बड़ी होगी और तुम्हारे मन में भरपाई का भाव घटेगा। जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। जीवन में जरूरतें सीमित हैं, इच्छाएं अनंत। जब तुम अपनी जरूरतों को पहचानते हो और उन्हें पूरा करते हो, तब शांति मिलती है। इच्छाएं मन को लगातार उत्तेजित करती हैं। दिनचर्या में छोटे छोटे निर्णय लेकर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो। उदाहरण के लिए, कुछ दिनों तक नया सामान न खरीदना या सोशल मीडिया पर अनावश्यक तुलना से दूर रहना। सेवा भाव और योगदान अपनाओ। जब तुम अपना समय किसी और की भलाई में लगाते हो, चाहे वह एक मुस्कान हो, किसी की मदद हो या किसी की सुनवाई, तुम्हें अंदर से अद्भुत संतोष मिलता है। यह संतोष वस्तुगत सुख से कहीं अधिक स्थायी है। दूसरों की सेवा करने से तुम्हें अपने पास की उपलब्धियों और साधनों का सही मूल्य ज्ञात होता है। अब कुछ विचार और दृष्टांत जिन्हें सुनकर तुम्हें यह अनुभूति और प्रगाढ़ होगी कि असली संपदा भीतर है। एक नदी की तरह सोचो। नदी कभी यह नहीं सोचती कि समुद्र से अधिक पानी किसी दूसरी नदी के पास है। वह अपने बहाव में संतुष्ट रहती है। नदी का आनंद उसी प्रवाह में है। यदि नदी रुकने लगे और किसी और नदी से तुलना करने लगे तो वह सूख जाएगी। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बहाव है, उसे उसी तरह अपनाओ। एक कलाकार का उदाहरण लो। कलाकार के पास अनगिनत उपकरण नहीं होते। उसके पास दृष्टि, समर्पण और अभ्यास होता है। एक साधारण रंग के स्पर्श से भी वह अद्भुत चित्र बना सकता है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। तुम्हारे पास जो गुण हैं उन्हें प्रदर्शित करो। छोटी छोटी चीजों में सौंदर्य देखना सीखो। आगे कुछ गहरी बातें जिन्हें अपनाकर तुम अपनी मानसिक संरचना बदल सकते हो। स्वीकारो अपने वर्तमान को, पर लक्ष्य भी रखो। यह विरोधाभास नहीं है। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास बंद कर दो। इसका अर्थ है कि जो भी कदम उठाओ उसका आधार कृतज्ञता हो। जब लक्ष्य कृतज्ञता से जुड़ा होगा तो प्रयासों में तनाव नहीं, ऊर्जा होगी।
अपने रिश्तों की कदर करो। संपन्नता और खुशी अक्सर रिश्तों में छिपी होती है। एक फोन कॉल, एक गले लगना, एक ईमानदार बातचीत, ये चीजें अपनी सामग्री में अपार मूल्य रखती हैं। रिश्तों में निवेश करो क्योंकि वे वही हैं जो तुमको असली खुशी देते हैं। लगातार सीखते रहो। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वह संकुचित नहीं होता। सीखना तुम्हारे भीतर नमी बनाए रखता है और तुम्हें जीवन की नई संभावनाओं के लिए खोलता है। अब कुछ कथ्य शैली की पंक्तियां जो वीडियो के लिए खूबसूरत शॉट देती हैं। कैमरा खुलता है, सुबह का हल्का प्रकाश, एक कप चाय, खिड़की से आती मंद हवा। वॉइस ओवर, जब तुम छोटों में खूबसूरती देखना सीख जाते हो तो जीवन खुद ब खुद त्योहार बन जाता है। अगले शॉट में कोई व्यक्ति बगीचे में पेड़ की छांव में बैठा किताब पढ़ रहा है। वॉइस ओवर, हिस्सेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुभवों का आभार। फिर कोई वृद्ध चेहरे पर मुस्कान लेकर पेड़ों को पानी देता हुआ। वॉइस ओवर, जो कुछ भी मिला है उसी का सम्मान करो। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। ऐसे दृश्यों से तुम्हारा संदेश लोगों के दिल तक शांति से पहुंचता है। कठोर व्याख्यान की आवश्यकता नहीं, नाटकीयता नहीं, केवल सादगी और सच्ची अनुभूति चाहिए। अंत में कुछ छोटे छोटे जीवन सूत्र जिन्हें अपनाना सरल है पर असर बड़ा होगा। हर दिन कम से कम एक बार किसी के लिए कुछ अच्छा करो, शब्द, कार्य या विचार से। अपने फोन और सोशल मीडिया पर सीमित समय बिताओ ताकि तुलना कम हो और वास्तविक जीवन से जुड़ाव बढ़े। हर कठिन परिस्थिति में 3 अच्छी बातें ढूंढने की आदत डालो, यह तुम्हें सकारात्मक दृष्टि देगा। हर महीने किसी नई बात का अभ्यास करो, ध्यान, योग, लिखना या कोई कला। यह तुम्हें अंदर से समृद्ध करेगा। ये छोटे छोटे कदम मिलकर जीवन को बदल देते हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, और यदि तुम उस पर्याप्त को प्रेम और सम्मान से देखते हो तो वह पर्याप्तता चमकदार, व्यापक और सुखदायी बन जाती है। हृदय से बात करूं तो जीवन की सबसे सरल सच्चाई यही है। खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, तुम्हारी दृष्टि में है। यदि तुम अपनी आंखों को बदल सको तो सारा संसार बदल जाएगा। और यह परिवर्तन इतना सरल है कि आज से ही शुरू हो सकता है। एक गहरी सांस, एक शब्द धन्यवाद और एक मुस्कान। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। इन्हीं अभ्यासों को अपनाओ। अपने मित्रों और परिवार के साथ यह संदेश साझा करो और हर दिन एक नया अवसर समझकर जियो। धीरे धीरे देखोगे कि जीवन वही है जो हमेशा था, पर तुम्हारी दृष्टि के कारण अब वह और भी खूबसूरत दिखाई देता है। कभी कभी जीवन हमें कुछ ऐसा सिखा जाता है जो किताबों में नहीं लिखा होता, जैसे एक गरीब किसान का मुस्कुराता चेहरा, या किसी वृद्ध का शांति भरा भाव, या किसी बच्चे की निर्दोष हंसी। ये दृश्य हमें बताते हैं कि सुख कभी संपत्ति से नहीं, साधारणता से जन्म लेता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति दौड़ रहा है। हर किसी को लगता है कि अगर वह थोड़ा और पाले, थोड़ा और कमा ले, थोड़ा और प्रसिद्ध हो जाए तो खुश रहेगा। लेकिन इस थोड़ा और की दौड़ में हम भूल गए हैं कि खुशियां कमाने से नहीं, महसूस करने से आती है। अगर तुम सच में जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो खुद से यह सवाल पूछो, मैं आखिरी बार कब किसी चीज के लिए बस धन्यवाद कहकर मुस्कुराया था? अगर उस पल को याद करने में वक्त लग रहा है तो समझो कि तुमने बहुत समय से अपने भीतर के आनंद से दूरी बना ली है। सच्ची खुशी किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे एहसासों से बनती है। जैसे किसी अपने की आवाज सुन लेना, बारिश की पहली बूंदों में भीग जाना, किसी पेड़ के नीचे शांति से बैठ जाना। ये सब क्षण भले छोटे हों, पर इनमें आत्मा को छू लेने वाली शांति होती है। तुम देखो, सूरज रोज उगता है, पर हर व्यक्ति उसमें सुंदरता नहीं देख पाता, क्योंकि जो व्यक्ति हर सुबह काम की सोच में डूबा है वह उस सुनहरी रोशनी की गर्मी को महसूस नहीं कर पाता। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, बल्कि यह है कि जो हमारे पास है उसे देखने की दृष्टि नहीं। इस संतोष को स्थायी बनाने का एक ही तरीका है, सजगता। सजगता का मतलब है हर पल को ध्यान से जीना। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब चल रहे हो तो मत चलो, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरे दिल से बात करो। यह सरल सा अभ्यास तुम्हें अपने भीतर खींच लेता है, और जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर ही वह शांति, आनंद और पूर्णता छिपी है जिसकी खोज तुम वर्षों से बाहर कर रहे थे। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि उससे धन चाहिए। वह जंगल के मंदिर में जाकर बोला, मुझे बहुत गरीबी है,
प्रभु मुझे कुछ दीजिए। कई दिन बीत गए पर कुछ नहीं मिला। एक दिन रास्ते में उसे एक ज्ञानी मिला। ज्ञानी ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पास हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, दिमाग है, दिल है। अगर इनका मूल्य समझ ले तो तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। वह व्यक्ति पहले तो नहीं समझा, पर धीरे धीरे जब उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू किया तो उसने जाना कि जो साधन उसके पास थे वही उसके सबसे बड़े खजाने थे। सच्चाई यही है, जो तुम्हारे पास अभी है वह किसी और के लिए सपना है। जो जीवन तुम्हें मिला है वह किसी और की सबसे बड़ी चाहत हो सकती है। जब तुम अपने पास की चीजों के प्रति प्रेम महसूस करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे मन की बेचैनी समाप्त हो जाती है। फिर जीवन में जो भी आता है तुम उसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर लेते हो। यह अवस्था ही तो आध्यात्मिक परिपक्वता है, जहां तुम किसी चीज के गुलाम नहीं रहते बल्कि हर परिस्थिति के साक्षी बन जाते हो। अब सोचो, अगर यह समझ पूरे समाज में फैल जाए तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। क्योंकि असंतोष ही तो झगड़ों, लालच और दुख का मूल कारण है। अगर हर व्यक्ति यह समझ जाए कि मुझे अपने हिस्से का जीवन प्रेम से जीना है तो न ईर्ष्या बचेगी, न कलह, न पीड़ा। हर घर में शांति होगी, हर मन में सहजता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम आलसी बन जाओ, यह तो एक गहरी समझ है कि मैं प्रयास करूंगा लेकिन परिणाम के लिए अधीर नहीं रहूंगा। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को प्रेम से करता है और परिणाम को स्वीकार लेता है वह सच्चा कर्मयोगी होता है। जो व्यक्ति यह कह सके मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा पर जैसा भी फल मिले उसे धन्यवाद दूंगा, वह जीवन का आनंद जानता है। एक और सुंदर बात याद रखो, खुश रहना कोई उपलब्धि नहीं, यह एक चुनाव है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो शिकायत करो या धन्यवाद दो। जिसने धन्यवाद चुना उसने खुद को दुख से मुक्त कर लिया। सुखी व्यक्ति का रहस्य यही है, वह जो भी करता है उसमें प्रेम डाल देता है। वो अपने काम से प्रेम करता है, अपने लोगों से प्रेम करता है और सबसे बढ़कर अपने जीवन से प्रेम करता है। धीरे धीरे यह प्रेम तुम्हारे अंदर स्थिरता बन जाता है। फिर तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है रहती। कोई तुम्हें कहे कि तुम सफल हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भीतर से जानते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है। जो तुम्हारे भीतर यह अनुभूति पैदा हो जाए वह सबसे समृद्ध आत्मा बन जाता है। तो आज खुद से यह वादा करो, मैं हर सुबह अपनी सांसों के लिए धन्यवाद दूंगा। हर कठिनाई को एक नई सीख की तरह स्वीकार करूंगा। हर व्यक्ति में अच्छाई देखने की कोशिश करूंगा और हर रात यह सोचकर सोऊंगा कि आज जो मिला वही बहुत है। क्योंकि जब तुम्हारा दिन धन्यवाद से शुरू होता है और शांति से समाप्त, तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। याद रखो, खुशी कहीं बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे दृष्टिकोण में है। जो दृष्टि आभारी है वह हर चीज में सुंदरता देखती है, और जो दृष्टि शिकायत से भरी है वह स्वर्ग में भी दुख ढूंढ लेती है। इसलिए अपने मन को कृतज्ञता से